आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय जासूस कुलभूषण की फांसी रोक दी। कुलभूषण जाधव का मामला अदालत के दायरे इख्तियार में आता है। कार्रवाई मुकम्मल होने तक फांसी ना दी जाए। पाकिस्तान का मौकिफ मुस्तरद करते हुए अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। वियना कन्वेंशन के मुताबिक भारत को काउंसलर रसाई का मुतालबा बज़ाहिर दुरुस्त लगता है। आलमी अदालत के जज की राय। आलमी अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम नहीं करते। कुलभूषण जाधव का केस कौमी सलामती से मुतल्लिक है। कुलभूषण केस में फैसले के बाद दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान नफीस जक्रिया का कहना है कि कुलभूषण ने एक नहीं 2 मरतबा जराइम का एतराफ किया। मुशीर खारजा सरताज अजीज का कहना है कि ज्यादातर केसेस में हुक्म इम्तना मिल जाता है। काउंसलर रसाई पर अदालत ने सिर्फ इजहार राय किया है। 29 मार्च 2017 को डिक्लेरेशन दिया है आईसीजे का, उसको एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, ये मुकदमा लड़ना ही नहीं चाहिए था। उनको रिलीफ मिल गई, बट आई जस्ट इफ इट विल बी अल्टीमेटली टेकन अप एज ए फाइनल डिसीजन। कुलभूषण केस में पाकिस्तान के पास अब भी ऑप्शंस मौजूद हैं। कानूनी माहिरीन की राय, पाकिस्तान ने आलमी अदालत में जाकर खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि अगर अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो अदालत जाना ही नहीं चाहिए था। अटॉर्नी जनरल अजतर औसाफ का कहना है कि फैसले से कुलभूषण केस के स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आई। कुलभूषण जाधव जैसा बहुत मजबूत केस है, पाए है इंटरनेशनल जासूस है, जो न सिर्फ जासूसी लेकिन तकरीबकारी करके पकड़ा गया। हमारी नजर में कोई वाज़ेह तैयारी जो इतने बड़े इशू के लिए जरूरी थी इस हुकूमत ने नहीं की। कुलभूषण के मामले पर बहुत अफसोस और गुस्सा है। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान की हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहती हैं इतने बड़े केस की हुकूमत ने तैयारी नहीं की। दलाइल के लिए 90 मिनट मिले, हमारे वकील ने सिर्फ 50 मिनट दलाइल दिए। पाकिस्तान ने अपना एडहॉक जज क्यों मुकर्रर नहीं किया? श्री मजारी का कहना है कि नवाज हुकूमत जानबूझकर भारतीय खेल का हिस्सा बनी। ये सारा खेल जिंदाल के दौरे पाकिस्तान से शुरू हुआ। शफकत महमूद ने जिंदाल और वजीर आजम मुलाकात की तफसील ऐवान में लाने का मुतालबा कर दिया। PMLN की हुकूमत ने जान के ये गेम खेली है। देखिए, अव्वल तो हम अपनी जुरिस्डिक्शन विड्रॉ कर, जो हमने एक्सेप्ट की ICJ की, वो वॉलंटरी होती है, हम इसको विड्रॉ कर सकते थे। कौमी सलामती के मामले पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजारत कानून आलमी अदालत के फैसले का जायजा ले रही है। अभी केस में हार जीत का फैसला नहीं हुआ। आलमी अदालत में केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सारी जिम्मेदारी फौज पर डालने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कराची या बलूचिस्तान में कुछ हो तो फौज आए। सिंतास मुआहदे पर हम काम कर रहे हैं। ये मुल्क सबका है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। आर्मी चीफ का सेमिनार से खिताब, कहते हैं दहशतगर्दों का मुकाबला फौज ने करना है, इंतहा पसंदी से मुआशरे ने निपटना है। गुज़श्ता दिनों फौज और उससे पहले मुझे टारगेट किया गया। दुश्मन कुव्वतें सोशल मीडिया से नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। GHQ में इंतहा पसंदी मुस्तरद करने में नौजवान नस्ल के किरदार पर सेमिनार। मुल्क भर की जामियात के वाइस चांसलर्स और मीडिया की शख्सियात की शिरकत। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि दाइश के नजरियात हमारी नौजवान नस्ल को हदफ बना रहे हैं। इन्हें बचाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। कमर जावेद बाजवा साहब, इन्होंने बड़े तहम्मुल से बड़े सख्त सवालात के भी जवाब दिए। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और उससे हम एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में कामयाब हो। PIA के 2 कप्तानों के खिलाफ एक्शन। चीनी खातून को कॉकपिट की सैर कराने वाला पायलट मुअत्तल। दौरान परवाज सोने वाले कैप्टन आमिर हाशमी के खिलाफ तहकीकात जारी। सेनेट कमेटी में PIA हुकाम से कड़े सवालात। शेरी रहमान का कहना है कोई पायलट जहाज में सो रहा है तो कोई लड़की को कॉकपिट में ले जाता है। हमें क्या गधा समझते हो? दौरान इजलास मेहताब अब्बासी और कामिल अली आगा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला।
ख्वाजा आसिफ के बयान पर कौमी असेंबली में एक बार फिर हंगामा आई। वजीर बिजली ने पीटीआई रहनुमा आयशा गुललई को बिजली चोर कह दिया। खुर्शीद शाह का अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। इनकार पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। FCR का कानून अफगान हुकूमत और अंग्रेजों का मुआहदा था, बदला गया तो आलमी तनाज़ शुरू हो सकता है। कौमी असेंबली में महमूद अचकजई के बयान पर हंगामा। शाहजी गुल आफरीदी के खामोश न होने पर स्पीकर अयाज सादिक आपे से बाहर, बोले चुप न हुए तो उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। कराची में 10 रोज बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद मईशत का पहिया चल पड़ा। बंदरगाहों पर काम शुरू। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर खड़े हजारों कंटेनर्स को भी कैरियर्स मिल गए, लेकिन 10 रोजा हड़ताल के असरात 2 हफ्ते तक बर्दाश्त करना पड़ेंगे। IG सिंध के मामले पर हुक्म इम्तना में 30 मई तक तौसी। सिंध हाईकोर्ट की AD ख्वाजा को काम जारी रखने की हिदायत। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में कहा, पुलिस के सरबराह की तैनाती का इख्तियार सिर्फ सूबे के पास है। सिंध में अवामी मसाइल जूं के तूं। अरकान असेंबली की तनख्वाहें दुगनी हो गईं। झट से पहले तनख्वाहों और मराआत में इजाफे का बिल मंजूर। अरकान की तनख्वाह 50,000, स्पीकर की 1.5 लाख रुपए कर दी गई। टेलीफोन, रिहाइश, यूटिलिटी और सफरी अलाउंसेस में भी इजाफा। कराची हॉक्स बे पर ट्रक अड्डे का गोदाम शोलों की लपेट में। गोदाम में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने स्कूल्स में कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। पंजाब में स्कूलों के बाहर 100 गज तक कोल्ड ड्रिंक बेचना भी मना। लाहौर में मेट्रो ट्रैक पर एक बस खराब होने पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुसाफिर पैदल चलकर दूसरे स्टेशन तक गए। सरबरा ICC एंटी करप्शन यूनिट की शहरयार खान और नजम सेठी से मुलाकात। शहरयार खान का कहना है कि स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस क्रिकेटर के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। क्रिकेट को बदउनवान लोगों से पाक कर रहे हैं। रोनी फ्लैंकन ICC केस में सिर्फ मदद कर रहा है। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के टिकट पर 30 पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी भी मैदान में उतरेंगे। लेबर पार्टी की जानिब से 14 पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। हवा में उड़ने वाले जहाज पानी में तैरने लगे। रूस के शहर अशीम में सैलाबी पानी एयरपोर्ट में दाखिल। नदी नालों में तुग़यानी निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मेक्सिको में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। अमरीकी अरकान समेत तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। जापान की शहजादी ने मोहब्बत के लिए शाही रुतबा ठुकरा दिया। शहजादी माको ने आम आदमी से मंगनी की तो कानून के मुताबिक शाही खानदान छोड़ना पड़ा। और फैसलाबाद में सजा गधों का मुकाबला है हुस्न। खूबसूरत पहनावे पहने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वाले गधों को इनाम भी मिला।
बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। आलमी अदालत इंसाफ ने भारत के हक में फैसला सुना दिया। पाकिस्तान को हतमी फैसले तक भारतीय जासूस कुलभूषण की फांसी रोकने का हुक्म दे दिया। वियना कन्वेंशन के मुताबिक भारत को कौंसलर रसाई का मुतालबा बजाहिर दुरुस्त लगता है। आलमी अदालत की राय, मामला अदालत के दायरे इख्तियार में है। कार्रवाई मुकम्मल होने तक फांसी रोकी जाए। अदालत ने आज ये फैसला सुनाया। पाकिस्तान यकीनी बनाए फैसला आने तक कुलभूषण को फांसी ना दी जाए। काउंसलर रसाई देने का भारतीय मौकिफ बजाहिर दुरुस्त लगता है। अदालत ने आज ये फैसला सुनाया है। आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय जासूस कुलभूषण की फांसी रोक दी। आलमी अदालत ने भारत के हक में फैसला सुना दिया। पाकिस्तान को भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की फांसी रोकने का हुक्म दे दिया। हॉलैंड के शहर हेग में जज रोनी इब्राहिम ने हुक्म इम्तना पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान हतमी फैसले तक कुलभूषण जाधव की फांसी रोकने से मुतालिक तमाम जरूरी इक़दामात यकीनी बनाए। Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. आलमी अदालत इंसाफ ने अदालत के दायरे इख्तियार से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी तस्लीम ना किया और करार दिया कि अदालत कुलभूषण केस सुनने का इख्तियार रखती है। The court also notes that the Vienna Convention does not contain express provisions excluding from its scope persons suspected of espionage and terrorism. आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण जाधव तक कौंसलर रसाई से मुतालिक भी भारतीय मौक़िफ़ की तायीद की और राय दी कि बज़ाहिर भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है। The court notes that the acts alleged by India are capable of falling within the scope of Article 36, Paragraph 1 of the Vienna Convention to communicate with and have access to its nationals. पाकिस्तान की फौजी अदालत ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुना रखी है, जिसके खिलाफ आलमी अदालत ने 15 मई को भारतीय अपील पर फैसला महफूज किया था। आलमी अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम नहीं करते। कुलभूषण जाधव का केस कौमी सलामती से मुताल्लिक है। कुलभूषण केस में फैसले के बाद दफ्तर खारजा का ये रद्द-ए-अमल सामने आया। तर्जुमान नफीस ज़करिया ने कहा कि कुलभूषण ने एक नहीं 2 मरतबा जराइम का एतराफ किया है। मुशीर खारजा सरताज ताज अजीज का कहना है कि ज्यादातर केसेस में हुक्म इम्तना मिल जाता है। आलमी अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम नहीं करते पाकिस्तान का ये रद्द-ए-अमल जो दिया गया। आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर हुक्म इम्तनाही दिया तो भारत बगले बजाने लगा, मगर पाकिस्तान ने फौरी अपने 2 टोक मौक़िफ़ से इसकी खुशी गारत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया कहते हैं, कुलभूषण जाधव का केस कौमी सलामती से मुतल्लक है। हम आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार को तस्लीम नहीं करते। भारतीय मीडिया कई रोज से प्रोपेगेंडा कर रहा है, मगर पाकिस्तान आलमी अदालत के दायरे कार से मुतल्लक एलामिया जमा करा चुका है। डिक्लेरेशन के तहत सलामती के मामलात पर आलमी अदालत का दायरा कार तस्लीम नहीं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमारे कानूनी माहिरीन ने भी आलमी अदालत में यही मौक़िफ़ अपनाया। माजी में आलमी अदालत इंसाफ 3 मरतबा ऐसा फैसला दे चुकी है। फैसले अमेरिका के खिलाफ दिए गए। नफीस ज़करिया ने यह भी बताया कि भारत से कुलभूषण जाधव के साथियों और सहूलतकारों तक रसाई मांगी है, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने अदालत की समाअत में इसलिए हिस्सा लिया, पाकिस्तान चाहता है तमाम मतनाज़ा मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करे। भारत ऐसे घिनौने जराइम को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता और इसके पास कुलभूषण जाधव केस का कोई जवाब नहीं। अबूरी हुक्म अदालत के हतमी फैसले पर असरअंदाज नहीं होगा। हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म हैं।
दूसरी जानब मशीर खारजा सरताज अजीज कहते हैं अपील के मामले पर ज्यादातर मुकदमात में हुक्म इम्तनाही मिल जाता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हमारा मौक़िफ़ है इस केस में सिक्योरिटी वजूहात बहुत अहम हैं। अबूरी हुक्म का जायजा ले रहे हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि कुलभूषण के मामले पर कोई भी फैसला बैरूनी दबाव के तहत नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की कौमी सलामती सबसे मुकद्दम है। कुलभूषण के मामले पर कोई फैसला बैरूनी दबाव के तहत नहीं करेंगे, ख्वाजा आसिफ का ऐसा कहना है। पाकिस्तान की कौमी सलामती सबसे मुकद्दम है, ख्वाजा आसिफ का ऐसा कहना है। फांसी में ताखीर नहीं हुई, कानूनी टाइम फ्रेम पर अमल दरामद किया जा रहा है, वज़ीर दिफा का ऐसा कहना है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर देंगे आपको। कानूनी माहिरीन ने हुकूमत के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि आलमी अदालत इंसाफ में जाकर पाकिस्तान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। फरोग नसीम ने कहा कि जब भारत कश्मीर पर आलमी अदालत इंसाफ को नहीं मानता तो पाकिस्तान कुलभूषण पर क्यों मान गया। भारत कश्मीर पर आलमी अदालत को नहीं मानता, पाकिस्तान कुलभूषण पर क्यों मान गया, ये कहना था फरोग नसीम का। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान 29 मार्च को डिक्लेरेशन पर दस्तखत ना करता तो केस चल ही नहीं सकता था। बैरिस्टर राशिद असलम ने कहा पाकिस्तानी वकला की तैयारी ना होने के बराबर थी, दलाइल नामुकम्मल थे। पाकिस्तान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने यह कहा। कुलभूषण यादव के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आया तो पाकिस्तान में मौजूद माहिरीन कानून ने भी अपनी राय का इजहार किया। कानूनदान हामिद खान कहते हैं आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से फांसी के फैसले पर इत्तलाक रोका गया है। एक इंटरनेशनल बॉडी का फैसला है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ एग्जीक्यूशन रोकी है, फैसला सस्पेंड नहीं किया, लिहाजा फैसला अपनी जगह कायम है। फरोग नसीम ने तजवीज़ दी हमें ये मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए, कोशिश करके पाकिस्तान इससे बाहर निकले। अगर आप इस फैसले को तो नहीं मानेंगे तो जो चीफ जस्टिस है ICJ का, वो ख़त लिखेगा यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को और ये कहेगा कि ये हुक्म अदूली है, लिहाजा इसमें आप कार्रवाई करें। AK डोगर की राय है मामला आलमी अदालत इंसाफ की हदूद में ही नहीं आता। हम एक खुद मुख्तार रियासत हैं, हमारे अपने कवानीन हैं। जो शख्स यहाँ आके जुर्म करता है हम उसके मुताबिक उसे सज़ा दे सकते हैं और किसी बाहर के मामले, किसी शख्स को या किसी हुकूमत को या किसी इंटरनेशनल और व्हाटएवर फोरम को ये इख्तियार नहीं है कि वो हमारी सॉवरेनिटी में इंटरफियर करे। कादिर मंदोखेल के नज़दीक आलमी अदालत इंसाफ ने उम्मीदों के बरक्स फैसला दिया। चूँकि 1999 में पाकिस्तान की प्ली इंटरनेशनल कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है तो आज का जो फैसला भी वो यही उम्मीद की जा रही थी। पाकिस्तान हुकूमत ने इस केस को उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह उठाना चाहिए। आपने टोटली एक पाकिस्तान से बाहर रहने वकील के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए, आपको अपना लीगल टीम असिस्ट करने के लिए वहाँ उसके साथ रखना चाहिए। कानूनी माहिरीन की मुश्तरका राय यही है, भारतीय जासूस कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान के पास अब भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आलमी अदालत ने अभी तफसीली फैसला नहीं दिया। बिल्कुल, मरियम औरंगजेब का ऐसा कहना है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आलमी अदालत इंसाफ ने अभी तफसीली फैसला नहीं दिया। कौमी सलामती के मसले पर सोच समझ कर बात करनी चाहिए, कौमी सलामती के मसले पर सोच समझ कर बात करनी चाहिए, ऐसा कहना है मरियम औरंगजेब का। उन्होंने यह भी कहा कि आलमी अदालत में कुलभूषण केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आलमी अदालत इंसाफ में शामिल भारतीय जज ने पाकिस्तान के खिलाफ तासुब की इंतहा कर दी। भारत के जस्टिस दलवीर बंजारी भी कुलभूषण का केस सुनने वाले जजों में शामिल। भारतीय जज ने भारत को रिलीफ देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भारतीय जज ने अपनी हुकूमत के तमाम मुतालबात को जायज और काबिल अमल करार दिया। भारतीय जज ने अपने फैसले में लिखा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया भारतीय जज ने अपनी हुकूमत के तमाम मुतालबात को जायज और काबिल अमल
शामिल करार दिया। पाकिस्तान ने कुलभूषण के हकूक की खिलाफ वर्जी की, ये कहना है भारतीय जज भंडारी का। कुलभूषण को किसी भी वक्त लटकाया जा सकता है, मामला हंगामी नौयत का है। भारतीय जज की अनोखी मंतक आलमी अदालत इंसाफ में शामिल। भारतीय जज ने तासुब की इंतहा कर दी। कुलभूषण के मामले पर बहुत अफसोस और गुस्सा है। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान की हुकूमत पर सख्त तनकीद, कहती है कि पाकिस्तान ने अपना एडहॉक जज क्यों मुकर्रर नहीं किया। शेरी रहमान ने यह कहा कि कुलभूषण के मामले पर बहुत अफसोस और गुस्सा है, हुकूमत ने इतने बड़े केस की तैयारी नहीं की। ये कहना था सेनेटर शेरी रहमान का। उन्होंने ये भी कहा कि 90 मिनट मिलने के बावजूद हमारे वकील ने सिर्फ 50 मिनट दलाइल दिए। इतने बड़े केस की हुकूमत ने तैयारी नहीं की। ये बात उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में की। आज जो पाकिस्तान ने एडहॉक जज नहीं अपॉइंट किया, जो आपका हक बनता है, जो आपका ऑप्शन था, आपने फिर आज जो दलाइल दिए हैं आपने 50 मिनट में राउंड अप कर दिया, 90 मिनट आपके पास वक्त मौजूद था। तो इससे आपका केस, इस तरह से आपका मुकदमा जो है, जो बहुत मुश्किल हालात में पाकिस्तान लड़ रहा है, ये गैर मुकम्मल लगता है और कमजोर लगता है। जबकि आपका मुकदमा आपके हाथ में है, आप चाहें इनकी जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट करें ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी का कहना है कि नवाज हुकूमत जानबूझकर भारतीय खेल का हिस्सा बनी। ये सारा खेल जिंदाल के दौरा पाकिस्तान से शुरू हुआ। शरीफ हुकूमत ने, PMLN की हुकूमत ने जान के ये गेम खेली है। देखिए, अव्वल तो हम अपनी जुरिस्डिक्शन विड्रॉ कर, जो हमने एक्सेप्ट किया ICJ की, वो वॉलंटरी होती है, हम इसको विड्रॉ कर सकते थे। अगर फैसला कर लिया था हुकूमत ने कि केस हमने लड़ना है, तो फिर कम से कम तैयारी करते। आपने एक लॉयर रखा, कोई कतरी लॉयर था या कौन, उसको कुछ पता ही नहीं था। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला तो सुना दिया, लेकिन आपको बताएं कि अमेरिका ने आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म नजरअंदाज करके जर्मन शहरी को सजाए मौत दी। 1999 में आलमी अदालत इंसाफ ने जर्मन शहरी की सजा रोकने का हुक्म सुनाया था। जी हाँ, 2 जर्मन भाइयों ने अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में खातून को कत्ल किया था। 1999 की ये बात है। आलमी अदालत इंसाफ में ये केस, जहां 2 जर्मन भाइयों ने अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में खातून को कत्ल किया था। रियासत के गवर्नर ने आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म मिलने पर भी सजा नहीं रोकी थी। इसी किस्म का यह वाकया कुलभूषण जाधव से यह मिलता जुलता। आलमी अदालत इंसाफ मुंह तकती रह गई, अमेरिकी गवर्नर ने सजा पर अमल दरामद किया। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि फौज अकेले कुछ नहीं कर सकती, सबको जिम्मेदारियां संभालना होंगी। ये कहा आर्मी चीफ ने। उन्होंने कहा कि कराची या बलूचिस्तान में कुछ हो तो फौज को बुलाना पड़ता है और सारी जिम्मेदारी फौज पर डालने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। उनका कहना था कि सारी जिम्मेदारी फौज पर डालने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाक फौज के सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने GHQ रावलपिंडी में इंतहा पसंदी मुस्तरद करने में नौजवान नस्ल का किरदार के मौजू पर सेमिनार से खिताब किया। जहां पाक फौज की खिदमात का जिक्र किया, वहीं दूसरे इदारों की जिम्मेदारियों पर भी खुलकर बात की। आर्मी चीफ ने कहा, सारी जिम्मेदारियां फौज पर डालने से मुल्क आगे नहीं जा सकता, सबको जिम्मेदारी संभालनी और इदारों को मिलकर काम करना होगा। फौज अकेले कुछ नहीं कर सकती। कराची या बलोचिस्तान में कुछ हो तो फौज आए। रेकॉर्डिक और इंडस वाटर ट्रीटी पर फौज काम कर रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे किया, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल जंग जीती है, लेकिन अभी मुकम्मल खात्मे के लिए मजीद इकदामात करना होंगे। Today we are at the most critical phase of our war against terror. As we transit gradually from major operations against terrorism to more intricate, targeted operations against residual threat. Under the ambit of Operation Radul Fasad, we must also find ways to ensure that the causes behind terrorism are addressed and National Action Plan is actualized. सरबराह पाक फौज ने जोर दिया, इंतहा पसंदी से निमटने के लिए पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। Pakistan has rejected terrorism and I have no doubt
that we equally reject extremism in all its manifestations. आर्मी चीफ ने भारत को भी आईना दिखाते हुए कहा, इंतहा पसंदी के बायस भारत का कौमी तशख्खुस तबाह हो चुका है। आरएसएस की हिंदवाना और फलस्तीन की महरूमियां भी इंतहा पसंदी का शाखसाना हैं। मगरबी दारुल हुकूमतों में मसाजिद और गुरुद्वारों की बेहुरमती इंतहा पसंदी की ही शक्ल है। इंतहा पसंदी एक बैनुल अक़वामी रुझान के तौर पर उभर रही है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। अभी आपको बताएं कि पीआईए के 2 कप्तानों के खिलाफ एक्शन। चीनी खातून को कॉकपिट की सैर कराने वाले पायलट को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि दौरान परवाज सोने वाले कैप्टन आमिर हाशमी के खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं। चीनी खातून को कॉकपिट की सैर कराने वाले पायलट को मुअत्तल कर दिया गया। दौरान परवाज सोने वाले कैप्टन आमिर हाशमी के खिलाफ तहकीकात जारी। बाकमाल लोगों की सर्विस तो जाने कैसी हो, कारनामे लाजवाब हैं। पीआईए के तैयारे से लंदन में मंशियात बरामदगी के मामले ने मुल्क की बदनामी में कोई कसर न छोड़ी। वाक़े में मुलव्विस अनासिर तक अब तक नहीं पहुंचा जा सका। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बरतानवी बॉर्डर फोर्स ने पीआईए के 15 रुकनी अमले के पासपोर्ट वापस कर दिए थे, जिसके बाद फ्लाइट PK785 का अमला लंदन से PK788 के जरिए कराची पहुंच गया है, जिसमें पायलट, मुआविन पायलट, एयर होस्टेसेस और दीगर शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि 15 मई को इस्लामाबाद के बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाने वाले पीआईए के जहाज को 3 रोज पहले हीथ्रो एयरपोर्ट में मंशियात की मौजूदगी की इत्तला पर रोका गया था। बरतानवी सिक्योरिटी हुक्काम ने तैयारे को अमले समेत 5 घंटे तक तहवील में रखा था। पीआईए की जानिब से तैयारे को गुज़िश्ता रोज पेरिस की फ्लाइट पर ऑपरेट किया गया था, जबकि अमला लंदन में ही मौजूद था। मामले की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारे में मंशियात मामले के 1 हफ्ता पहले मेंटेनेंस के सिलसिले में तैयारे की कराची में मौजूदगी के वक्त रखे जाने का इम्कान है। ज़ुहैब जेजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम और इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2017 मंजूर कर लिया गया। महमूद अचकज़ई के बयान पर एहतजाज करने पर स्पीकर कौमी असम्बली ने शाह गुल आफरीदी को ऐवान से बाहर फेंकने की धमकी दे डाली। गर्मा गर्म इजलास की मजीद तफसील हमें बताएंगे शहरयार खान। कौमी असम्बली ने सेनेट से मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम और इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2017 की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी। 27वीं आईनी तरमीम इंतखाबी इस्लाहात पैकेज पर मुश्तमिल है, जिसे सेनेट और कौमी असम्बली की तहरीक पर बनाई गई सब कमेटी ने तैयार किया। फाटा इस्लाहात बिल पर भी अराकीन में नोक झोंक होती रही। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बोले कि फाटा इस्लाहात पर एक रुकन ने धमकी देकर बिल रुकवा दिया। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत इजलास बुलाने से पहले इत्तहादियों को एतमाद में लेती। महमूद अचकज़ई बोले FCR बलूचिस्तान और कुछ दीगर इलाकों के लिए लाया गया था। पाकिस्तान बना तो FCR लागू किया गया, जिस पर फाटा से रुकन शाहजी गुल आफरीदी जज्बाती हो गए और शदीद एहतजाज किया। स्पीकर अयाज सादिक ने शाहजी गुल आफरीदी को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपको उठवाकर बाहर फेंकवा दूं। उन्होंने शीरी मजारी को भी एहतजाज पर वार्निंग दी। वजीर सैफरान अब्दुल कादिर बलोच ने वाज़ेह किया कि फाटा इस्लाहात बिल और रवाज एक्ट पर कानून साजी होगी। शहरयार खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे। कुलभूषण के मामले पर कोई भी फैसला बैरूनी दबाव के तहत नहीं किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान की कौमी सलामती सबसे मुकद्दम है। फांसी में ताखीर नहीं हुई, कानूनी टाइम फ्रेम पर अमल दरामद किया जा रहा है। लाहौर में सेशन कोर्ट में 2 ग्रुपों में तसादुम, एक दूसरे पर ईंटें बरसा दी। पुलिस ने दरवाजे बंद करके 10 मुल्जिमों को धर लिया।